नमस्कार, जय हिंद। मैं एस एम मिश्रा। आप सभी विद्यार्थियों का गुरु मंत्र क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थी, आज हम लोग वेक्टर के डे 3 में है, यानी कि आज हम लोग क्वेश्चन बैंक से जो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे उसके अंतिम क्लास में हम लोग आज हैं। आज हमारा आज तक बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 2009 से लेकर 2023 तक वेक्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा था, आज हम लोग उसको देखने वाले, जिसमें आज हम लोगों का 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का बेटा ये है, क्या है हमारा ए वेक्टर बराबर हम लोगों का दिया है, ठीक है, दिया है बेटा हम लोगों का ए वेक्टर बराबर और बी वेक्टर बराबर दिया है, और हम लोगों का निकालना क्या है, ए क्रॉस बी, और इसका करना है हम लोगों को मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए, हाँ ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी हम लोग पहले इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आपको ए क्रॉस बी निकालने आता है। यहां पर हम लोग लिख देंगे बेटा आई जे और के, ठीक है। हमारा यहां हो जाएगा 2 1 और 3, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जैसे 3 5 और हम लोगों का 2 है। इसको बेटा हम लोग लिख दिए, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब आई को लेकर चलेंगे तो ये वाला रो और कॉलम हम लोगों का ढक जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा हम लोगों का 15, ठीक है। फिर हम लोग जे के साथ हम लोगों का माइनस लग जाता है, तो जे वाले को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस हम लोगों का हो जाएगा 9, ठीक है। प्लस हम लोग के साथ जाएंगे बेटा, तो के में क्या हो जाएगा हमारा, के साथ जाएंगे तो 10 माइनस हम लोगों का हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा हम लोगों का 3, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 में से 15 गया हम लोगों का, तो 2 से 15 गया, हो गया हमारा -13, ठीक है। 13 आई हो गया बेटा हमारा। 4 से 9 गया, कितना हो गया हम लोगों का, -5, तो माइनस माइनस मिला के हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी, हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। 4 से 9 गया हम लोगों का -5, तो माइनस में से मिला के हो जाएगा हम लोगों का +5j, और 10 में से 3 गया तो हो गया हम लोगों का 7k, क्लियर है हमारा। अब ये हम लोगों का क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा a क्रॉस b, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, प्रश्न से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि a क्रॉस b का परिमाण हम लोग निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रूट में जाएंगे, -13 का ए स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का ए स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 25, और 7 का ए स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 49। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो गया हमारा, 9 9 18 5 23 का 3 हासिल 2 6 2 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 1 1 हम लोगों का 2, 243 हो गया। एक बार हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, 9 5 14 9 हमारा 23 का 3 हासिल 2 6 2 8 2 10 4 14 4 हासिल 1 1 1 हमारा 2, यानी कि 243 हो गया। अब ये क्या हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया। अच्छा एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे 243 को थोड़ा सा तोड़ के भी देख लेते हैं। तो 3 से लेकर जाएंगे तो हमारा 81 बार में जाएगा, 3 से हमारा फिर 27 बार में जाएगा, 3 से हम लोगों का 9 बार में जाएगा, और 3 से हम लोगों का 3 बार में जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बेटा लिख देंगे क्या, 9√3, ये हम लोगों का आंसर है, क्लियर है, कमेंट्स करेंगे, ठीक है, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोगों का ये आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ए वेक्टर हम लोगों का दिया है, ठीक है, ए वेक्टर हम लोगों का दिया है, बी वेक्टर हम लोगों का ये दिया है, और सी वेक्टर बेटा हम लोगों का ये दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि एक वेक्टर को यहां पर रखिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को यहां रखिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सी को रखिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उसका निकालिए क्या, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे बेटा हम लोग करते हैं क्या, अब, ठीक है। तो क्या है हमारा 2a, तो देखिए हम लोग 2a लिख लेते हैं, पहले ऐसे साइन दे देते हैं 2, और a वेक्टर क्या है हमारा,
तो 7i माइनस 11j माइनस 16k। कमेंट करते रहिए आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है। -3b, b का कहाँ है b हमारा, तो b लिख देंगे बेटा 8i प्लस 3j माइनस 5k। क्लियर है, हम लोग b भी लिख दिए। और क्या है हमारा प्लस 4c, c कितना है बेटा हमारा, c यहां पर है, लिख देते हैं इसको भी हम लोग। बोलिए कोई इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत है? एग्जाम में आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी किसी को? लिख दिया हम लोग। क्लियर है, देखिए तो ए की जगह पर ए रख दिए, बी के स्थान पे बी को रख दिया और सी के स्थान पे सी को हम लोग रख दिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 14i हो जाएगा, ये हम लोगों का -22j हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा -32k हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 का 24i 9j और प्लस हम लोगों का 15k हो गया, ठीक है। यहां हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -16i माइनस हम लोगों का 12j और हम लोगों का हो जाएगा 20k बेटा। बोलिए कोई दिक्कत है हमारा? अब सारे आई वाले को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आई में कौन कौन है देखिए तो, 14 में से 24 गया -10, 14 से 24 गया हम लोगों का -10 और 16 तो माइनस हो जाएगा हम लोगों का 26i। क्लियर है ना हमारा बेटा? एक बार और चेक कर लेते हैं। 14 से 24 गया हम लोगों का हो गया -10 और उसमें 16 जोड़ते हैं तो -26 हो गया। जे वाले को देखते हैं, 22 -22 और -9 कितना हो जाएगा हम लोगों का, -31 और -12 कितना हो गया हमारा, -12 यानी कि माइनस हो गया हम लोगों का 43j। क्लियर है। के वाले को देखते हैं बेटा, -32 और यहां पर देखते हैं 20 और 15 35 हो गया, 35 में से 32 गया हम लोगों का 3k हो गया। क्लियर है। अब ये हमारा निकल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अब हम लोग इसका परिमाण हम लोग निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन सबका स्क्वायर करेंगे। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा रब में आके 26 को देख लेते हैं कि 26 का स्क्वायर हम लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हो जाएगा हम लोगों का 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15 और ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5 6 5 2 7 5 1 6 हो गया बेटा हमारा ये 676 प्लस बेटा 43 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको तब तक मिटा देते हैं। 43 का स्क्वायर कर लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, 15 5 3 15 था हमारा, ठीक है। 43 का स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, 43 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो तितरी का 9 और 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1 4 4 16 1 17 9 2 2 4 7 1 8 और तो हो गया बेटा हमारा 1849। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का हो गया कितना, 9 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया तो हम लोगों का 9 हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे हम लोग, यानी कि 676 1849 और 9 कितना हो गया हमारा, 9 9 18 6 हम लोगों का 24 के 4 हासिल 2 7 2 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 8 7 15 के 5 हासिल 1 1 1 हमारा 2 हो गया बेटा हम लोगों का कितना, ये हो गया रूट में 2534। अब ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा था, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा था, 2023 के एग्जाम में ही पूछा था। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए बेटा अब फिर से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आ गए हैं। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। आज हम आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके कमेंट्स सामने से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पूछा था। वेक्टर से नॉर्मली हम लोगों के 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बेटा,
लेकिन इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा था। तो क्या करा है कि सदिश विधि से सिद्ध करें। सदिश विधि से हम लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी में कोई एक त्रिभुज है, उसमें ये हमारी स्थिति होगी। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज की बात करते हैं बेटा। ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, गौर से देखिएगा, एक त्रिभुज हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका हम लोग मान लीजिए कोई भी नाम दे देते, जैसे मान लीजिए यहां पर ए बी सी नाम हम लोग दे दिए बेटा। यहां पर एरो के साइन हम लोग बना दिए, मतलब ए से बी गया हमारा, ए से बी से सी, सी से ए और ए से हमारा बी आ गया, इस तरीके का आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पे हम लोग क्या करें कि इसको एक बाहर की तरफ हम लोग निकाल दे रहे हैं बेटा। ठीक है, बाहर की तरफ यहां पे थोड़ा सा निकाल दिए, यहां पर हम लोग ऐसे बाहर की तरफ निकाल दिए और यहां पे ऐसे बाहर की तरफ हम लोग निकाल दिए इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां का जो कोण है हमारा, यहां के कोण को हम लोग, जो ये कोण है इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं, ये जो कोण है हमारा उसको हम लोग बी मान लेते हैं, और ये जो कोण है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ये जो हमारा कोण बनेगा ये वाला 180 माइनस सी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जब ये हमारा सी है तो ये हमारा 180 माइनस सी हो जाएगा। जब ये बेटा हम लोगों का ए है तो इसको हम लोग 180 माइनस ए बोल सकते हैं। और ये जब हमारा बी है तो ये भी जो कोण बनेगा हमारा 180 माइनस हम लोग बी बोल सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है हमारा? तो यहां पर बेटा हम लोग बोल सकते हैं जो वेक्टर है हमारा, हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या कि ए बी प्लस बी सी प्लस हम लोगों का सी ए बराबर हम लोग 0 बोल सकते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हम लोग 0 बोल सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है हमारा? तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हम लोग 0 बोल सकते हैं बेटा। तो यहां पे हम लोग इसको देखिए थोड़ा सा, यहां पे इसको ए वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, इसको बेटा हम लोग बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी वेक्टर। नाम इसको रख दिए, और थोड़ा सा इसको रुकिए मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हमारा 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बेटा? मतलब यहां से हम लोग चले ए, यहां से आए बी, और यहां से आगे फिर से हम लोग, तो 0 हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ हम लोग जो ए बी प्लस सी है हमारा, ये समीकरण जिसको एक बोल दे रहे हैं बेटा, दोनों तरफ हम लोग ए वेक्टर से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दे रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? दोनों तरफ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। क्रॉस करते हैं तो ए के साथ करेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, ए क्रॉस ए, प्लस इसका बी के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए क्रॉस बी, अब प्लस हमारा हो जाएगा ए क्रॉस सी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0 वेक्टर। बोलिए कोई दिक्कत है हमारा? तो अब हम लोग जानते हैं कि ये वाली स्थिति हमारी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो हम लोगों का बचा कितना विद्यार्थी यहाँ पे, ए क्रॉस बी, और इसको बराबर किधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ए क्रॉस हम लोगों का सी हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट? तो हम लोग इसको ऐसे अब लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, और इसको हम लोग जानते हैं वेक्टर में हम लोग उल्टा करेंगे तो ये जो माइनस आया है इसको हम लोग सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। बोल देते हैं इसको समीकरण हम लोग दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः हम लोग समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण एक जो हमारे यहाँ पे जो दोनों तरफ हम लोग ए से मल्टीप्लाई किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट किए थे, इस बार मान लीजिए हम लोग बी से कर रहे हैं। तो दोनों तरफ हम लोग बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो बी क्रॉस हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस हम लोगों का सी, बराबर में हम लोगों का बी क्रॉस हमारा क्या है, 0। तो ये तो बेटा हमारा 0 हो जाएगा। जब इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, बी क्रॉस ए बनेगा। जब बी से बी में करेंगे तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, जिसको नहीं लिख रहे हैं, और सी में करेंगे हम लोग तो बी क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर बेटा हम लोग क्या करें, देखिए बी क्रॉस सी को इधर ही रहने देते हैं और इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से जिसको हम लोग, ये देखिए इसको इसी तरीके से रहने देते हैं बी क्रॉस सी, और इसको हम लोग माइनस को हटाएंगे तो इसको लिख देंगे क्या हम लोग, ए क्रॉस बी। बोल देते हैं इसको क्या हम लोग, समीकरण 3। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? समीकरण 3 हो गया हमारा। अब इसके बाद बेटा हम लोग देख रहे हैं क्या, यहां लिखते हैं हम लोग, देखिए
दिखाई दे रहा है समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से नहीं, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 और 3 को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3, चलिए समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 यहां है और 3 यहां है, तो हम लोग 2 और 3 से क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी आ रहा है। वीडियो में कुछ ज्यादा छोटा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा हमारा ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर हम लोगों का सी क्रॉस ए। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को बेटा हम लोग लेकर चले हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा बेटा। अब क्या कर सकते हैं, लंबा जा रहा है, आप सारे क्वेश्चन को छोटा कैसे हम कर सकते हैं, अब क्वेश्चन ही वैसा है। अब यहां पे हम लोग सी क्रॉस ए लिख दिए ना बेटा, हम लोग मैग्नीट्यूड लगा दिए। इतना बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, तो क्या ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा होता है ना बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला होता है हमारा मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा। क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमारा सी मैग्नीट्यूड ए और हम लोगों का साइन थीटा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे विद्यार्थी, यहां पे आप गौर से देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग थीटा लिखे हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई किए थे, ए और बी में हमारा कोण कितना है, सी है। हम लोग थीटा को या तो सी लिखेंगे या नहीं तो पाई माइनस सी लिखेंगे। तो ये जो हमारा थीटा है, ये जो थीटा है, इसको बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी आप लिखेंगे। यानी कि हम आपको समझाने के लिए थीटा लिखें, लेकिन आप कॉपी पे क्या नोट करेंगे, पाई माइनस सी। क्योंकि देखिए ये हमारा ए और बी के बीच का जो कोण है वो हमारा क्या है, सी या पाई माइनस सी है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस सी इसलिए लिखेंगे ताकि हम लोगों को ये प्रूव करना है। क्लियर है, रुकिए थोड़ा सा यहाँ के कलर को चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, ये थीटा आपको समझ में आ रहा है। देखिए तो बी और सी के बीच का कोण क्या है हमारा, पाई माइनस ए। तो इसको बेटा हम लोग लिखेंगे क्या, पाई माइनस ए। इस कोण को आप ही बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, तो इस कोण को हम लोग लिखेंगे क्या, पाई माइनस हम लोगों का बी। क्लियर है, हमारा कोई दिक्कत है। अब यहां पर देखिए तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको ये हमारा क्या है, इसको ये जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर। ठीक है, इसको सिर्फ हम लोग एक सेकंड रुकिए, इसको हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं क्या, ए बी और साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन सी। क्लियर है हमारा, बराबर में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी और साइन ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड बी को इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिखेंगे, सी ए साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन बी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पे हम लोग क्या करें, तीनों में, इन तीनों में बेटा हम लोग डिवाइड कर देंगे ए बी सी से, ए बी सी से और ए बी सी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारा इसमें से क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट जा रहा है हमारा, तो ए बी कट गया, तो हमारा बच गया क्या, साइन सी बटा में सी। यहां पे क्या बच गया विद्यार्थी हमारा, साइन ए बटा में ए, हम लोग इस तरीके से। और यहां क्या बच गया हमारा, साइन बी बटे में हम लोगों का बी। क्लियर है, अब जो हम लोगों को प्रूव करना था वो तो नहीं आया है, इसमें साइन ऊपर है और इसमें साइन इस तरीके से हमारा, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, सबको हम लोग पलट देंगे। यानी कि देखिए क्या कैसे लिखेंगे, ए बटा में साइन ए, फिर बी वाले को ले लेते हैं हम लोग, तो बी बटा में साइन बी, कैलकुलेटर का कोई मैटर नहीं है। और क्या लिख देंगे बेटा, सी बटा में हम लोगों का साइन सी। ये चीज हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। आप सॉरी यहां पे थोड़ा सा हम लोग प्लस की साइन दे दिए हैं बेटा, तो इस साइन को मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लस इक्वल का साइन देना होगा हम लोगों को, और ये हमारा था साइन ए। ठीक है, देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपके कमेंट्स को देख लेते हैं।
चलिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, हमारा दिया है बेटा कि दो वेक्टर है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और इनके बीच के कोण का साइन ज्ञात करना है। दो सदिश दिया है और इनके बीच के कोण का साइन थीटा आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना भाई, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसको हल करते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन में हमारा मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण ए। ये भी इस तरीके के ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई कर देंगे। तो चलिए, तो अब हम लोग पहले निकालते हैं क्या, ए क्रॉस बी। जो वेक्टर हमारा दिया है इसका ए क्रॉस बी बेटा हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहां लिखते हैं हम लोग आई जे और के, 3 1 और 2, 2 -2 और हम लोगों का 4, ठीक है बेटा। अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हमारा आई के साथ कौन जाएगा, तो 4, और ये हमारा +4 हो गया, ठीक है। माइनस जे को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जे के साथ हो जाएगा हमारा 12 और माइनस हम लोगों का 4। देखिए 4 3 12, 2 दूनी 4, और के के साथ बेटा हम लोग किसको लिखेंगे, तो -6 और माइनस हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो देखिए तो कितना हो गया हमारा, ये 8 आई हो गया, 12 में से 4 गया, -8 जे हो गया, और 6 2 हम लोगों का -8 के हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो कैसे हम लोग बेटा लिखेंगे, तो लिखेंगे 8 का ए स्क्वायर प्लस 8 का ए स्क्वायर और प्लस 8 का ए स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर को कॉमन हम लोग ले लेंगे, तो बाहर में हम लोगों का 8 निकल के आएगा और अंदर हमारा बचेगा 3, यानी कि हमारा ए क्रॉस बी का निकल गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे यहां पे, अब क्या करेंगे हम लोग, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ज्यादा छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है, कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा छोटा छोटा तो नहीं है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए मैग्नीट्यूड ए निकालेंगे विद्यार्थी, तो ए वेक्टर इसको हम लोग लेट किए हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए इसको निकालते हैं। तो हो जाएगा 9 1 और हमारा 4, तो 9 4 13 1 14 हो गया बेटा। अब मैग्नीट्यूड बी निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 4 4 और 16, 16 4 20, 4 हम लोगों का 24 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, 4 4 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 24 हो गया। अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जा रहे हैं बेटा हम लोग, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ये कितना है हम लोगों का, ऊपर वाला है आया है हमारा 8√3, और नीचे वाला बेटा मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए √14 और √24 आया है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, एक ही के अंदर 14 गुने 24 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं बेटा, देखिए 8√3 है हमारा, 14 को हम लोग जानते हैं 7 गुने 2 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बेटा, ठीक है। यहां पे देखिए हम लोगों का, तो ये हम लोगों का पेयर बनता है, तो बाहर हम लोगों का क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर 8√3, ठीक है 8√3, और बाहर में हम लोगों का कितना हो रहा है, 14 हो रहा है ना हमारा, तो बाहर में आएगा हमारा 4√21, 17 का 21 आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में, यानी कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का साइन इनवर्स 2√3 बटे में हमारा रूट में 21, ये हम लोगों का आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, हो गया हम लोगों का, एक सेकेंड, चलिए 21 साइन इनवर्स 2√3 बटे में हमारा
21। ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है? नोट कर लेंगे जल्दी से। अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है, देखिए पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। कल भी इस तरीके का क्वेश्चन देखे थे। और जो आएगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। क्लियर है? तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। थोड़ा सी कलम का कलर चेंज कर ले क्या? चलिए कलम चेंज कर लेते हैं कलर, दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए लिख लेते हैं यहां पे हम लोग, यहां लिख लेते हैं हम लोग आई जे के। ठीक है, 1 माइनस 2 और 3, 2 1 और -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों का। तो i के साथ हम लोग जाएंगे, तो i के साथ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा +2, 2 एकम 2, और माइनस हम लोगों का 3। माइनस j के साथ जाएंगे बेटा तो -1 और माइनस हम लोगों का हो जाएगा 6। और k के साथ हम लोग जाएंगे, k के साथ हो जाएगा हमारा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा हम लोगों का 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हम लोगों का -i हो गया, ये -7 माइनस माइनस हम लोगों का +7j हो गया हमारा, और ये हो गया हम लोगों का 5k। ठीक है, प्रश्न में हम लोगों से क्या कर रहा है, प्रश्न में कर रहा है विद्यार्थी कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तो हम लोग इसको एक बार लिखते हैं, -i + 7j + 5k। डॉट प्रोडक्ट करेंगे विद्यार्थी किसके साथ, तो j + k के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए क्या होगा हमारा, i वाले का i वाला के साथ करेंगे तो जो कि नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 0 हो जाएगा। देखिए इसमें i है और इसमें i नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। j वाले के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और k वाले के k के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हो गया हम लोगों का 12 आंसर। जल्दी से आप नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सभी लोगों का ठीक है, कमेंट्स करते रहेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये बेहतर क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही है लेकिन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है बेटा, एक सदिश ये है हमारा और एक सदिश हमारा ये है, के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों सदिश को जोड़ना है और उसका इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है, और उसका एक या दूसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल का मान हम लोगों का 1 है। तो इस लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या लिखेंगे, माना यहां पर हम लोग ए वेक्टर इसको मान लेते हैं, यानी कि 2i + 4j - 5k। ठीक है आदर्श, देख लेते हैं इसको, और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है अभिमन्यु? चलिए क्या है बेटा हमारा, लैम्डा आई 2j + हमारा 3k। ठीक है, ठीक है रंजन राठौर, क्लियर है। अब इसको हम लोग सी वेक्टर मान लेते हैं, सी वेक्टर जैसा क्वेश्चन में कहा है तीनों को मान लिया। यानी कि बेटा ये हो गया हमारा i + j + हमारा k, ए बी सी वेक्टर हो गया। बेटा कह रहा है कि पहले योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोग जोड़ देते हैं। ए और बी को हम लोगों को जोड़ना है, तो देखिए जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए और बी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग 2 + लैम्डा आई, जे वाले को जोड़ेंगे तो 6j, के वाले को जोड़ेंगे तो 3 में से 5 गया -2k। क्लियर है, ये हमारा a + b वेक्टर हो गया।
लेकिन प्रश्न में बेटा कहा है इसका मात्रक सदिश। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। देखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा है बेटा कि इन दोनों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, इसके साथ अदिश गुणनफल हम लोगों का एक है। तो इसका हम लोग मात्रक सदिश निकालेंगे। तो मात्रक सदिश कैसे होगा हमारा, तो 2 प्लस लैम्डा आई प्लस हमारा 6j माइनस हम लोगों का 2k बटे में हम लोग रूट लगाएंगे और इन सब का स्क्वायर कर देते हैं। 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। बेटा इसका ये क्या निकल गया हमारा मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश। क्वेश्चन में कहा है कि इसका इसके साथ अदिश गुणनफल यानी कि अदिश गुणनफल का मतलब हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कितना है हमारा 1 के बराबर है। कह रहा है कि अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो इस लैम्डा का मान आप ज्ञात कीजिए, इस लैम्डा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो ये है हमारा, इसके साथ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये बटा का साइन यहां तक है बेटा, बटे की साइन हम लोगों का यहां तक है। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाते हैं। इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि 4 प्लस लैम्डा का ए स्क्वायर और दूनी 4 लैम्डा, क्लियर है। और 36 4 हम लोगों को हो गया 40। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा। जे वाले के बेटा जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा सिर्फ 6 हो जाएगा। और के वाले के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2। क्लियर है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा ये 2 और ये 2 हमारा कट गया तो बचा हमारा लैम्डा प्लस 6। यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ बेटा वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, इधर का रूट हट जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हम लोगों का लैम्डा ए स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस हमारा 44। क्लियर है हमारा। इधर का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस हम लोगों का 36 और हो जाएगा हम लोगों का प्लस 12 लैम्डा। एनी डाउट, 12 लैम्डा हो जाएगा हमारा। तो देखिए क्या होगा हमारा लैम्डा स्क्वायर कट गया। अब ये 4 लैम्डा को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 8 लैम्डा और ये 36 बराबर किधर जाएगा तो -36, 44 से 36 जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। ये 8 और 8 कट गया, हमारा लैम्डा बराबर कितना हो गया हम लोगों का 1। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है बेटा, तो इतने ही क्वेश्चन हम लोगों के अभी तक क्वेश्चन बैंक में थे। तो इसी के साथ हम आपकी आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास बेहतरीन लगा होगा विद्यार्थी तो आप हमको एक सेकेंड, ठीक है बेटा, अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। और कल से हम लोगों की शुरुआत होगी क्वेश्चन बैंक का वेक्टर का ऑब्जेक्टिव। धन्यवाद, धन्यवाद।